अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टी टाइम स्नैक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आजकल जैसे कि विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में ऐसी रेसिपीज बहुत मज़े की लगती हैं। तो बहुत ही आसान होने के साथ साथ बहुत ही सस्ती सी रेसिपी है, हर कोई आसानी से बना सकता है, अफोर्ड कर सकता है। और जब भी आपका मूड हो कुछ अच्छा सा स्नैक खाने का तो आप इस रेसिपी को फौरी ट्राई कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए दो दरमियाने साइज के आलू लिए थे, सिंपल उनको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद बहुत कम मसाले हम इसके अंदर डालेंगे और फिर भी ये बहुत टेस्टी बन जाता है। इसके अंदर हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। नमक आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च भी जाएगी आधा चाय का चम्मच। तमाम चीजें ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा सब्ज धनिया। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के सब्ज धनिया ऐड करने के बाद कॉर्नफ्लोर के 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से एक तो ये क्रिस्पी बनेंगे और नंबर 2 आलू के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना उसको ये कंट्रोल करेगा और बहुत आसानी से हम इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर के यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं 2 खाने के चम्मच। अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स अप कर लेंगे और ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स अप हो जाए, कॉर्नफ्लोर आलू के अंदर अच्छे से मिक्स अप हो जाए और बिल्कुल एक पेड़े की फॉर्म में हम इसको बना लेंगे। फाइनली कुछ इस तरह। अब हम इसको इस तरीके से पीसेस में कट कर लेते हैं। 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 से 4 हिस्सों में। इसको लंबाई के साइज में हम ले आएंगे कुछ इस तरह। उसके बाद हमें चाहिए एक अदद फोक। फोक के ऊपर कुकिंग ऑयल जरूर लगा लीजिएगा ताकि इसकी शेप अच्छे से बने। कुकिंग ऑयल लगाने से इसकी शेप बहुत अच्छी बनेगी, वरना ये साथ चिपक जाता है। उसके बाद इसको इस तरीके से हमने पीसेस में कट कर लेने। उसके बाद लिए थे मैंने 2 अदद अंडे, उसमें डाला था नमक और ताकि इसका स्पाइस अच्छा रहे और कोटिंग में आपको कोटिंग में ये फीका ना लगे, इसके अंदर नमक ऐड किया था। और मजीद हमने इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल किया था वो काली मिर्च का पाउडर था। ब्लैक पेपर ऐड किया था आधा चाय का चम्मच और नमक ऐड करने के बाद इसके ऊपर पहले हम करेंगे अंडे की कोटिंग और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग इसके ऊपर करके तो सिंपल इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास बॉयल आलू मौजूद है तो अभी आप इसी टाइम इसको ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक ऐसी रेसिपी है जो ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि बहुत ही सस्ती से आप इसको बना सकते हैं। दोनों साइड पे जब एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है तो हम इसको उतार लेंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।